नमस्कार, आप एचएस बिहार देख रहे हैं। मैं हूं अक्षय आनंद, मेरे साथ सुनील सिंह है। अब इनकी पहचान बिस्कोमान के चेयरमैन से ज़्यादा राजद के एमएलसी के रूप में है। और अभी सबसे पहले तो इनको बधाई देनी चाहिए कि ये राजद के प्रदेश कोषाध्यक्ष भी बन गए हैं। तो बधाई हो सर, एक बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने आपको दी है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपको भी, पूरे बिहार की जनता को भी, और खासकर जो राजद के हमारे समर्पित कार्यकर्ता हैं उनको भी, और विशेष रूप से माननीय लालू प्रसाद जी और तेजस्वी जी को भी। अभी पार्टी के प्रचार करने का तरीका थोड़ा अलग सा चल रहा है, क्योंकि सोशल मीटिंग और फील्ड पर काम बहुत कम हो रहा है। इस बीच जो कोष है राजद का, जिस पर आरोप लगे कि राजद के पास बहुत धन है, उसको कैसे मैनेज किया जाएगा? देखिए, यही तो काम रहा है सुशील मोदी जी का। बहुत कोष है, बहुत कोष है, पूरा बिहार को लूट लिए, पूरा बाढ़ राहत का जितना पैसा घोटाला कर लिए, वृक्ष कागज पर रोक दिए। अभी 4 दिन पहले भी वो वृक्ष रोप रहे थे 1.5 करोड़। जनता भागा फिर रहा है अपना जान बचाने के लिए, वो वृक्ष पता नहीं अपने कहाँ पर रोप रहे हैं। उनसे पूछा जाना चाहिए कि जहाँ आप एक तरफ पूरे लॉकडाउन किए हुए हैं पूरे बिहार में, तो आखिरकार वृक्ष रोपने के लिए कौन आएगा, कौन जाएगा वृक्ष रोपने के लिए? आप तो 15 फीट पानी के नीचे छुपे हुए हैं कोरोना के डर से। आप तो अभी तक कहीं निकले नहीं जनता के बीच में। आज तो किसी भी आप हॉस्पिटल में गए नहीं, तो कहां से वृक्षारोपण कराएगा? आपका जान है और दूसरे का जान नहीं है। आपके जान का महत्व है, जो आम आदमी है उसके जान का महत्व नहीं है। 1.5 करोड़ वृक्ष रोप दिए, तो 1.5 करोड़ वृक्ष रोपे नहीं, वो 1.5 करोड़ का घोटाला किए। अच्छा, तो इतना बड़ा तो बिहार में घोटाला हो रहा है, उनके से बड़ा कोई घोटालेबाज नहीं है, और आप दूसरे के कोष की बात करते हैं। भाजपा और जदयू जो है वो डिजिटल और वर्चुअल स्टाइल पे प्रचार करने पे बहुत फोकस कर रही है। इसमें हम राजद को पीछे देख रहे हैं, तो आपकी किस तरह से भूमिका होगी इसको अपग्रेड करने में? देखिए, राजद को इस पर कोई इंटरेस्ट ही नहीं हो। अच्छा। कि साहब इस कोरोना महामारी में जिस तरह कोविड-19 पूरे स्प्रेड कर गया है एक एक कम्युनिटी में, आप साहब उस स्थिति में आप वर्चुअल रैली की बात करते हैं। आपको तो शर्म आना चाहिए, आपको शर्म से अपना मूरी झुका देना चाहिए। कहीं जगह न मिले तो वही राजेंद्र नगर जहां पर इनका घर है सुशील मोदी जी का, उसी नाली के पानी में आपको डुबकी लगा लेना चाहिए। अरे भाई, जनता मर रही है और आप वर्चुअल रैली की बात करते हैं। आप देखिए तेजस्वी जी ने क्या कहा कि मैं किसी भी परिस्थिति में जनता के लाश पर चुनाव नहीं कराना चाहता। आज अगर चुनाव हो जाए तो न मोदी जी का पता होगा, न माननीय नीतीश जी का पता होगा। चुनाव आयोग तो बार बार कहती है ना कि हम तैयार हैं, हमारी पूरी तैयारी है, बूथ भी बढ़ा दिए गए हैं, उस महामारी संक्रमण को देखते हुए लेकर प्लानिंग भी की जा रही है। तो राजद अगर तैयार नहीं है तो चुनाव हो जाते हैं, फिर किस सिचुएशन में होंगे? आप छाती पीटिएगा। आप चुनाव आयोग की बात करते हैं। हाँ। एक तरफ आप लॉकडाउन में सारे स्कूल को बंद कर दिए, पूरे आप दुकान को बंद कर दिए, सारे ऑफिसेस को बंद कर दिए। आपने ऑफिस में कह दिया कि एक दिन कोई आएगा, दूसरे दिन कोई आएगा, और दूसरे तब आप कहते हैं कि मैंने ये व्यवस्था कर दिया, वो व्यवस्था कर दिया। अरे भाई, सरकार को तो शर्म आना चाहिए कि जहां अपने प्रशासनिक अमला जमला को, जहां कोरोना को रोकने के लिए आपको लगाना चाहिए था, आप उसको चुनाव के कार्य में झोंक रहे हैं कि कैसे मैनिपुलेशन हो जाए, कैसे क्षेत्र में 5,000 10,000 वोट का हम मैनिपुलेशन कर ले, जहां सारे डीएमएसपी बचे चल रहे हैं। आप हाल में देखे होंगे, बन्ना किन्नी जी को हो गया कोरोना, बहुत सारे कलेक्टर संक्रमित हो गए। तो कोरोना ही थोड़े ही कि सुशील मोदी जी तो इनमें न घुसेंगे और सुनील कुमार सिंह है तो इसमें घुस जाएंगे, ऐसा नहीं है। सारे आदमी का जान बराबर है। इसलिए हमारा सभी लोगों को राय होगा, मेरा सलाह होगा कि कभी भी पब्लिक के लाश पर और इस तरह का चुनाव कभी नहीं होना चाहिए। क्या हड़बड़ी है भाई? अच्छा, मान लीजिए कि चुनाव आगे बढ़ा दिया जाता है, इमरजेंसी जैसे हालात है, क्योंकि कम्युनिटी स्प्रेड है, 2 सिचुएशन बन जाएंगे, एक सीएम का कार्यकाल बढ़ाने का, दूसरा राष्ट्रपति शासन लागू करने का। आप किसके पक्ष में है और इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है? क्यों डरी हुई सी महसूस कर रही है सरकार इस पर? हम या मेरे नेता या राष्ट्रीय जनता दल किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार है। उसका मात्र एक ही कहना है कि जो अभी सिचुएशन है, आधा बिहार बाढ़ में डूबा हुआ है। आप रोज देख रहे हैं कि कभी नया 8 महीना पुराना पुल टूट जा रहा है, कहीं 6 महीना पुराना आपका तटबंध टूट जा रहा है। तो ये तो 2 चीज भी साइन देता है। एक तो पूरा बिहार आपका उसके चलते
जल से आपका प्रलय हो गया, और दूसरा किस तरह से आपने हर एक कार्यों में घोटाला किया है वो भी तो जनता देख रही है। तो देखिए, जहां पर पूरा बिहार आधा डूबा हुआ हो, पूरे लोग त्राहिमाम मचा हुआ है कोरोना से, वैसे परिस्थिति में आप चुनाव अगर करा रहे हैं तो भुगतना भी रूलिंग पार्टी को ही है, हम लोग को नहीं है। अच्छा, अगर आज चुनाव हो जाए तो तेजस्वी जी को कोई मुख्यमंत्री बनने से रोक सकता है क्या? कोई नहीं रोक सकता है। फिर भी हमारे जो लीडर हैं उनका कहना है कि भाई हम किसी भी परिस्थिति में हम लाश पर राजनीति नहीं करना चाहते। हम नहीं चाहते हैं कि भाई एक तरफ पब्लिक मर रहे हैं, दूसरे तरफ पब्लिक छुपे पड़े हुए हैं, और एक तरफ हम चुनाव कराएं, कभी नहीं चाहते। राष्ट्रपति शासन से क्या भय है? अगर आगे भी बढ़ जाए, जो रूलिंग पार्टियां हैं वो अगर प्रेशराइज कर रही हैं, तो डर किस बात का? राष्ट्रपति शासन से डर मात्र बिहार में एक व्यक्ति को है। किनको है? नाम बोलना पड़ेगा कि आप जान गए होंगे। उनका नाम है माननीय नीतीश कुमार, जो बिहार के मुख्यमंत्री जी हैं। अच्छा, कारण क्या है? जो अभी डीएम एसपी पर डायरेक्ट ऑर्डर चलाते हैं कि तुम बूथ ऐसे कर दो, ऐसे मैनिपुलेशन करना है, वैसे करना है, वो तो उसमें कर नहीं सकते राष्ट्रपति शासन में। उसमें तो किसी और का शासन होगा। दूसरा, जो अभी सीट का जो शेयरिंग का जो मामला है, तो अभी अपर हैंड है। जैसे राष्ट्रपति शासन लागू होगा तो किसी और का अपर हैंड हो जाएगा। ये तो आप भी समझ रहे हैं। चलिए, तो सुनील कुमार सिंह जी हमसे बात कर रहे थे कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन की स्थिति में राजनीति और चुनाव के हालातों से जुड़ी हुई बात इन्होंने बताई, कई सारे पहलुओं का जिक्र किया। आप एचएस बिहार के साथ बने रहे। अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।